इज इट ट्रू, या इसको इस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी अपनी लीडरशिप को असर्ट कर रहे हैं, वो दरबारी कांग्रेसी जो अपनी सीट जीत नहीं सकते हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो है वो रास्ते में ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं, या राहुल गांधी फैसले करने में पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट है? राजेश, अपने को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट योरसेल्फ। देखिए, आज के दिन पे देश की राजनीति के ऊपर दिल्ली में बैठकर हम लोग जब कमेंट करते थे, तो जब ग्राउंड पे जाते तो लगता है कि कितना गलत हम थे। मुझे इस चीज का महसूस पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैं 3 साल दिल्ली से दूर रहा है। कांग्रेस का क्या हो रहा है वो समझने के लिए भी वही चीज लागू होता है। मुझे नहीं लगता है आज के डेट पर हम कुछ कह सकते हैं। मैं मानता हूं बहुत सारे इंप्रेशंस है, जिस तरह से ये कांग्रेस में एक समुंदर का मंथन जैसे हो रहा है। अब वहां से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। अब क्या किसको मिलेगा वो समय बताएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट, कुछ चीजें बाय डिजाइन हो रही। चन्नी की वहां पर जगजीत सिंह चन्नी जी को जो चुना गया वो एक बाय डिफॉल्ट डिसीजन था, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं पिछले 7 दिनों के डेवलपमेंट्स, वो डिसीजन कुछ कांग्रेस के फेवर में ही जा रहा है। मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ पंजाब में, मुझे कहीं नहीं लग रहा है, एक के बाद एक डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जो कि चन्नी को मजबूत कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे थे कि ये कैसे रहेंगे। अब के एक चीज आप मान लीजिए, 7 दिन पहले तक पंजाब की पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज में या तो अमरिंदर सिंह का नाम आता था, या तो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम आता था। अब अचानक पंजाब की पॉलिटिक्स पूरा चन्नी सेंट्रिक हो गया। ये 7 दिन में हुआ है, और ये आगे तो जाकर पंजाब में क्या होगा, पंजाब कांग्रेस कहां तक संभलेगी, ये सारे चीज अब ये एक व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक पहलू है। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो G23 को लेकर आपने बात उठाई, देखिए उनमें G23 में सारे सीनियर लीडर्स कांग्रेस के, उनके पास 30, 40, कुछ लोगों के पास 50 साल राजनीति करने का तजुर्बा है। तो बहुत सारी चीजें उस तजुर्बा के चलते ये कहेंगे जो सही होगा या सही लगेगा। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस को बदलने में या संभालने में, जब बिगड़ा कांग्रेस, आज कांग्रेस की डाउनफॉल नहीं हुई है, जब बिगड़ा तो यही लोग कांग्रेस के चार्ज में थे। इन्होंने कांग्रेस को बिगड़ने से, फिसलने से बचा नहीं पाए। आज के डेट पर 2 साल पैंडेमिक का हो गया। देखिए कोविड के अंदर अनेक राजनीति हो गए। आप कपिल सिब्बल के नाम लेते हैं, गुलाम नबी आजाद के नाम लेते हैं। मुझे आप बताइए कौन सा समय में अगर पार्टी संघर्ष कर रही है, आज का संघर्ष इट्स अ फाइट फॉर आइडियाज। मुझे एक पॉलिटिकल आइडिया, एक पॉलिटिकल कैंपेन, एक पॉलिटिकल मसला, जो इनमें से ये बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, इनके पास खुद के बड़े बड़े रिसोर्सेस हैं, ये किसको उठाए हैं? कुछ नहीं उठाए हैं। ये हमारे जो नरेंद्र मोदी कहते हैं खान मार्केट कंसेंसस, खान मार्केट गैंग, उसके लिए ये इन्होंने बेसिस तय किए। दिल्ली में बैठ के 5 लोगों से, मैं जावेद भाई से इस चीज से बहुत नाराज हूँ, हालांकि जावेद भाई को बहुत ज्यादा जानकारी है कांग्रेस के बारे में, लेकिन जब हम आम आदमी देखते हैं, कांग्रेस को एक नई राजनीति चाहिए, कांग्रेस को एक नई दिशा चाहिए, कांग्रेस को एक नई विजन चाहिए। मुझे इन सीनियर G23 लीडर से आप क्या उम्मीद रखोगे? उस दिशा की उम्मीद रखोगे, उस विजन की उम्मीद रखोगे। आज तक कोई भी चीज नहीं आया है, कोई भी चीज इनसे नहीं आया है। एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि कांग्रेस का आगे को जाकर क्या दिशा होगी। कांग्रेस अब एक चर्निंग फेज में है। 50 साल की उम्र में हो गए राहुल गांधी के सारे लीडर्स। अब आपकी न्यू ब्लड की जरूरत है, नई दिशा की जरूरत है। देश की राजनीति बदल गई है। आज आपका यह डिमांड आता है कांग्रेस के ऊपर, क्या कांग्रेस एक सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अपने आप को बसा पाएगी? इस चीज को लेकर ये सीनियर जो मार्गदर्शक का रोल कर सकते हैं, क्या वो कर रहे हैं? अगर वो करते हैं तो ये दशा नहीं। ठीक है अमिताभ जी, मैंने आपका जो फेसबुक पोस्ट पढ़ा था, उसमें आपको इस बात पर बड़ी आपत्ति थी कि आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो दरअसल राहुल गांधी और जो दरबारी नेता हैं उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत स्पेसिफिक है। कपिल सिब्बल क्या चांदनी चौक का चुनाव जीत सकते हैं, जमानत जब्त करा लेते हैं?
आनंद शर्मा क्या हिमाचल प्रदेश में जाके वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या गुलाम नबी आजाद जो कभी महाराष्ट्र से आते हैं, कभी तमिलनाडु से राज्यसभा में जाने के बाद करते हैं, क्या जम्मू में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं? ऐसे राजबब्बर बहुत सारे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। तो क्यों ना इनकी जगह अगर जिग्नेश मेवाणी अगर पार्टी के अंदर आते हैं, जो जुझारू लोग हैं, या कन्हैया कुमार जो जुझारू हैं, हार्दिक पटेल जो जुझारू हैं, उनको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, उनको क्यों ना जिम्मेदारी दी जाए? कौन मना कर रहा है? कौन इससे इनकार कर रहा है कि आप कन्हैया कुमार को या जिग्नेश मेवाणी को आगे बढ़ाइए या हार्दिक पटेल को आगे बढ़ाइए? और कौन इससे राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को रोक रहा है कि वो गुलाम नबी आजाद से, कपिल सिब्बल से या आनंद शर्मा से या जितने भी हजरात का आपने नाम लिया उनसे छुटकारा पाले? भाई ये तो उनके इख्तियार में है। और किसने उनको ये जो हम जिस प्रकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, पंजाब में सिद्धू की वजह से सारी समस्या हुई है, तो सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया था? प्रियंका गांधी ने बनाया था ना। तो प्रियंका गांधी के कहने से बने थे। तो अगर प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल एक्यूमेंट ये है कि उन्होंने सिद्धू जैसे तुरंत मिजाज को, जिसके मैंने संस्कृत का वो श्लोक कोट किया, जो आप फेसबुक की बात करें, क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा, यानी जो अभी खुश हैं अभी नाराज है, तो वो ऐसे लोगों का तो खुश रहना भी जो है वो खतरनाक होता है। और जावेद साहब ने जो बात कही वो कि ये जो कमेटी बनाई गई है, यानी जो रिजोल्यूशन के लिए वो जो 3 लोगों की कमेटी बनी, उसमें एक में सिद्धू है, उसमें एक मेंबर सिद्धू है, एक चन्नी साहब और एक कांग्रेस का को महासचिव है। अब आप ये बताइए, सिद्धू साहब की सारी जिद्दत को, सारी जो उनके टेंट्रम्स को, उसको पार्टी आला कमान झेल रहा है, तो क्यों झेल रहा है? मतलब ये मैं एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रख रहा हूँ कि भाई जो आदमी हमारे आपकी तरह नुआंसेस नहीं जानता है या हम लोगों की तरह 10 अखबार 10 चैनल नहीं देखता है, वो अगर सड़क पर बैठा हुआ आदमी और वो कांग्रेस के पक्ष में सोचना चाहता है, वो सब कुछ चाहता है कि देश में अच्छा विपक्ष हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह अच्छा प्रदर्शन करे, बीजेपी को चुनौती दे। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि एक चीफ मिनिस्टर जो काम कर रहा था, जिससे आपकी ना इत्तेफाकी थी, चलिए वो बुजुर्ग हो गए थे, वो शायद काम के लायक नहीं रहे थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वो अनपॉपुलर हो गए थे, तो आप उनको हटाने का कोई एक डिसीजन तरीका सोचते। आपने एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जिसमें कि आपका दोनों से बिगाड़ हुआ। एक्चुअली आज की तारीख में देखा जाए तो अमरिंदर भी बाहर हो गए और अमरिंदर आपके खिलाफ है, और सिद्धू भी आपसे कोई बहुत, सिद्धू थोड़ा डरे हुए हैं लेकिन थोड़ा आप उनको पुचकार भी रहे। तो ये जो एक नीड है, ये किसी मतलब किस तरह से फायदा पहुंचाएगी कांग्रेस को परसेप्शन की लड़ाई में इस समय, ये मुझे समझ में नहीं आता। और जो राहुल गांधी की बात हो रही है, आशुतोष आप मुझे बताइए कि ये जो आपने कहा कि ये सारे नेता जो हैं, इनको यानी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी को क्यों ना आगे लाया जाए, तो राहुल गांधी को इस तरह के फैसले लेने से कौन रोक रहा है? सवाल तो यही है ना कि 2019 के चुनाव हारने के बाद जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा, तो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते वो कोपवन में चले गए। आपको किसने कहा था? आपने क्यों नहीं उस वक्त, अगर आपको अध्यक्ष नहीं बनना था तो फिर आप ये नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह मत खेलिए। ये कोई टेनिस का टूर्नामेंट थोड़ी चल रहा है। ये देश में आप पर डिपेंड कर रहे हैं लोग, करोड़ों लोगों की उम्मीदें अगर लगी हुई कांग्रेस पार्टी से, तो ये कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है ना, उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे। लोग चाहते हैं एक क्रेडिबल विपक्ष, लेकिन उस क्रेडिबल विपक्ष के लिए वो कहां से लाएंगे लोग, अगर ये कांग्रेस पार्टी इस तरह से लड़ेगी तो? जी अमिताभ, अब मेरा एक सवाल है कि उसके बाद जावेद साहब के पास जाऊंगा कि जावेद साहब इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। पहला सवाल इस बात को लेकर ये है कि एक नेता जिसे 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गया, उसने कहा कि भाई मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं छोड़ रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी को उसकी जगह अध्यक्ष क्यों नहीं चुनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी क्यों उसके पीछे जा रही है? इसके लिए राहुल गांधी को भी जिम्मेदार आप ठहराएंगे? दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आज आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने बदलाव किया, जब कल्याण सिंह को बदला गया था तो उन्होंने क्या कहा था, जब येदियुरप्पा को बदला गया था तो क्या कहा गया था, जब उमा भारती को बदला गया तो क्या कहा गया था? तो ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है ना। आज की तारीख में एक मॉडल है जिसमें आप पूरी कैबिनेट बदल देते हो, पूरे कैबिनेट के मैसेकर कर देते हो, कोई चू नहीं करता, और वो सबको बड़ा पसंद आता है। ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अमरिंदर के फेवर में कतई नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपने एक चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पा लिया, ठीक है, आप उसका एक ऐसा तरीका खोजते जिसमें कि आपको इतनी फजीहत न झेलनी पड़ती पब्लिक लाइफ में। भाई जिस आदमी को आपने 2 महीने पहले अध्यक्ष बनाया, कल्याण सिंह के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी का फजीहत, कल्याण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये चेहरा नोच लूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दूंगा, मैं मट्ठा डाल दूंगा, ये कल्याण सिंह ने कहा था। ठीक बात है। मैं अगर मैं कांग्रेस को बीजेपी की तरह देखना शुरू कर दूं, तब तो फिर वो कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती, बहुत सारे नाम है जो हम ले सकते हैं, जो पार्टी से गए फिर पार्टी में आ गए
कांग्रेस में भी ऐसा बहुत हुआ है कि लोगों ने बाहर निकल करके अपने अपने संगठन बनाए, पार्टी बनाई, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। ये सब चीजें हैं, कांग्रेस में वो लचीलापन रहा है जिसके लिए कांग्रेस की प्रशंसा की जाती है। यानी हम जितने लोग जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पसंद करते हैं और जो हम चाहते हैं प्लूरलिटी रहे, तो हम लोग इसीलिए कांग्रेस को बीजेपी से बेहतर बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्थिति इस समय आ गई है, कहीं ना कहीं ये जो इनडिसाइसिवनेस है पार्टी नेतृत्व की, उसने पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता, मैं आपसे आप सोचिए ना, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपने प्रियंका गांधी को वहां पार्टी का चेहरा बनाया है, आपको पंजाब में चुनाव लड़ना है, आपको उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, आप गोवा में जो आपका आदमी था, जो चीफ मिनिस्टर था आपका, वो जाके टीएमसी में शामिल हो गया, और आपके अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं कि वो ट्रोजन हॉर्स है, जिस ममता बनर्जी के साथ आप अलायंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की समस्या है, आज चिदंबरम का जो बयान आया है, आप चिदंबरम को देखिए ना, चिदंबरम अभी तक इस तरह की बातें जिस तरह से नहीं करते थे वो, तो ये जो आया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो चर्निंग चल रही, हो सकता है कांग्रेस इम्प्लोड कर जाए, और इम्प्लोड करके कुछ ऐसा कुछ निकले, जो समुद्र मंथन की बात हमारे अभी एक साथी कह रहे थे, तो समुद्र मंथन अगर होता है तो उसमें से उन्होंने ठीक ही कहा कि कुछ अमृत निकलेगा, कुछ विष निकलेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन समुद्र मंथन होगा तो फिर राहु केतु भी आएंगे, फिर मोहिनी भी आएगी, फिर देखा जाएगा, फिर वो पूरी एनालॉजी हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।